हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत है परवेज सर यूट्यूब चैनल जो है परवेज सर मैथ्स वाला पे। फिर से हम एक नए वीडियो को लेकर आ चुके हैं, जिस नए वीडियो के जरिए आप लोगों को डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो एग्जाम प्रिपरेशन 2023 है उससे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है वह डिटर्मिनेंट का लास्ट ही वीडियो है, जो पूरी तरह से क्या हो चुका है, यह चैप्टर लगभग इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करा चुके गए हैं, जिसका जो पूरा वीडियो प्लेलिस्ट बनाकर एग्जाम प्रिपरेशन 2023 के नाम से प्लेलिस्ट सेक्शन में दे दिया गया है, जिस सेक्शन को आप वहां से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हमारा कहना यह है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बिना किसी देरी किए हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा हमारा कहना था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी तरह ये क्वेश्चन तोड़ फोड़ वाले पे रिलेटेड है। तो तोड़ फोड़ रिलेटेड है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, उसके बाद में इसको तोड़ देना है। तो जैसे कि क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे दिया गया है जो 2x2 का है, और इसको क्या करना है, एक इक्वेशन को सिद्ध करना है, और उसके बाद में हमको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। और ए इनवर्स भी अब यहाँ लॉन्ग मेथड से बनाना है, लेकिन वहां पे तोड़ने वाले मेथड से बनाया है, इसीलिए मेरा डायलॉग बार बार जुबान से निकलते जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं इसको बनाना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे ए लिखा है तो यह क्या है, 3 -1 1 और 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। a² - 5a और प्लस में 7i को ऐड करने पे क्या यहाँ पे जीरो नहीं है, यह जीरो नहीं है, यह क्या है, यह जीरो मैट्रिक्स है। क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। तो इसको सिद्ध करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले नाउ a² - 5a + 7i। अब a² का मतलब क्या हुआ, a² का मतलब मैट्रिक्स में होता है a × a, यानी एक ही मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई करना। ये नहीं कि इसके पूरे एलिमेंट को स्क्वायर कर देना, ये बिल्कुल नहीं। एलिमेंट को स्क्वायर नहीं करना, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो 3 1 -1 2। फिर इसमें सेम मैट्रिक्स से क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 -1 1 और 2। फिर -5 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है, तो 3 1 -1 2 और प्लस यहाँ पे 7 और आई का वैल्यू क्या होता है, तो आई का वैल्यू आपको पता है आई किस मैट्रिक्स को डिनोट करता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1, यानी 2x2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 0 0 1। और बहुत ही प्यारा तरीकों से हम लोग इसको सजा लिए हैं। अब थोड़ा इसको हम लोग आपस में ऐड करने की कोशिश करेंगे। ऐड करने से पहले हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9 और यहाँ पे माइनस में 1 यानी 8 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 1 जा 3 और 2 2 1 जा 2, तो 3 2 5। फिर यहाँ पे माइनस में 3 और माइनस में 2, यहाँ पे क्या होगा, माइनस में 5। और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, -1 और 2 2 जा 4, तो 4 में -1 लेस करेंगे तो क्या होगा, 3। अब यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15। फिर यहाँ पे माइनस नहीं प्लस में 5 लिखेंगे, माइनस को बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 और यहाँ पे 10। और यहाँ पे 7 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 7 0 0 7। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को ऐड कर सकते हैं। ये वाला पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म ऐड होगा, निगेटिव टर्म को बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 7 15 5 0 5 -5 0 -5 3 7 10 और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस यहाँ पे 15 5 -5 और यहाँ पे 10। देख रहे हैं, तो यह सेम मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो सेम मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलिमेंट इसका सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यह क्या हो गया, यहाँ पे 0 0 0 0
अब यह 0 0 आ रहा है तो इसको हम लोग ओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओ मतलब ओ से किसको डिनोट करते हैं? तो जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो इसको डिनोट कर दिए तो यह LHS जो था वो RHS के इक्वल आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि सिंस LHS इक्वल टू RHS therefore a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू ओ। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यह जितने भी हम लोग क्या देख रहे थे, यह इक्वेशन देख रहे थे, वह इक्वेशन इक्वल है। अब जैसा कि हम लोग इसको सिद्ध कर दिए, अब हमको क्या करना है? तोड़ना है। क्या करना है? तोड़कर इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स के लिए आप लोग जानते हैं कि इनवर्स के लिए क्या करते हैं? एडजॉइंट डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट। बट यहाँ पे वैसे नहीं फाइंड आउट करना है हमको। ये जो इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन से हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इसको देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन क्या बोला गया है, तो इक्वेशन है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू ओ। अब क्या करना है? यहाँ पे एक काम करना है, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। पहला काम यह करना है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी एलिमेंट है, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई है, उसको LHS में भेज देना है। उसको कहां भेजना है? LHS में भेज देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 5a और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में 7i। a स्क्वायर को हम लोग a मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई में a। अब क्या करेंगे हम लोग? a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। दो होता है, एक प्री एक पोस्ट। प्री मतलब होता है पहले और पोस्ट मतलब होता है बाद। प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। तो प्री मतलब पहले, यानी पहले मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई लिख देंगे। प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स इन बोथ साइड्स। यानी दोनों तरफ हम क्या करेंगे? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्री मतलब पहले, यानी जितने भी मैट्रिक्स दिए गए हैं उसके पहले। यानी ए इनवर्स यहाँ पे a इंटू ए माइनस 5a इनवर्स इंटू ए इक्वल टू माइनस 7a इनवर्स इंटू आई। अब हम लोग दो को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किस नियम से? तो यह कम्यूटेटिव लॉ से। तो यह क्या होगा? ऑर्डर चेंज, यानी ए इनवर्स ए लिख सकते हैं और साइड में ए माइनस ए इनवर्स से ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में 5i और इक्वल टू माइनस में ए। और कोई भी इनवर्स मैट्रिक्स हो चाहे मैट्रिक्स हो, उसमें आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 7a इनवर्स। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही होगा। और यहाँ पे माइनस में 5 और आइडेंटिटी, और यहाँ पे माइनस 7a इनवर्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे a इनवर्स अलग सेपरेट नजर होते हुए आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले a क्या है? मैट्रिक्स है, तो 3 1, फिर यहाँ पे -1 और 2 माइनस 5i कहने का मतलब क्या हुआ? 5 0 0 5 और यहाँ पे -7 और a इनवर्स। इसको हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो लेस करेंगे तो 3 में से 5 गया तो माइनस में 2, 1 में से 0 1, -1 में से 0 गया तो -1 और 2 में से 5 गया तो माइनस में 3। और यहाँ पे क्या हो गया? -7 और a इनवर्स। अब -7 को इधर लाएंगे तो यह डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a इनवर्स इक्वल टू -7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो -2/-7, यानी प्लस में क्या हो जाएगा? 2/7। फिर यहाँ पे -1/7, माइनस माइनस प्लस यानी 1/7। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3/7, यानी ए इनवर्स का आंसर इतना आया। पहले इसको क्या किया हम लोग? डिटेल से बनाए। प्रूफ करने के बाद में हमको
जिस तरह बोल रहे थे तोड़ने वाला, उस तरह तोड़कर और ए इनवर्स का वैल्यू आराम से हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो आप भी आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए, और नहीं नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फिर से एक हम लोग नए क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं, जिस नए क्वेश्चन में आप लोगों को क्या किया जाए, एक इक्वेशन के जैसा कोई इक्वेशन दे दिया जाए और आपको उसमें कोई भी नंबर को मिसिंग कर दिया जाए, और मिसिंग नंबर को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेकिन आपके पास जो वेपन्स है, हथियार के जैसा एक ही चीज दिया जाए, वो क्या दिया जाए, मैट्रिक्स दिया जाए। तो अब मैट्रिक्स के जरिए क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अब इक्वेशन पे रखते जाएंगे और बनाते जाएंगे, जिस तरह होगा वैसे हम लोग बनाएंगे इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जब हमको कोई भी मिसिंग जो एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करना होता है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, LHS और RHS को दोनों एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a इंटू a प्लस b i इक्वल टू o क्या है, 2x2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर यानी a इंटू a, यानी a का वैल्यू कितना दिया है, 3 2 1 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 1 1 प्लस a इंटू a का वैल्यू कितना दिया है, तो 3 2 1 1 3 2 1 1 प्लस b इंटू i का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2x2 का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 1 इक्वल, यहाँ पे 2x2 का जीरो मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 0 0 0। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 और 9 और 2 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 8, फिर 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1 यानी 4, फिर 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 2 1 3, और प्लस यहाँ पे अब ए से क्या करेंगे, पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह क्या हो जाएगा 3a 2a a, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे b में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b, और 0 में तो करेंगे तो 0 0, यहाँ पे b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 0 0। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को ऐड करेंगे, इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यह 2x2 में इधर आ जाएगा, 2x2 में इधर आ जाएगा, कंपैरिजन करना आसान होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 11 3a और b, यानी क्या हो जाएगा 3a प्लस में b प्लस में 11, और यहाँ पे 8 2a और 0, यानी 2a प्लस में 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 प्लस a प्लस 0, यानी a प्लस में 4 हो जाएगा। साथ ही साथ 3a और b, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। हम उस टर्म को लेंगे जिसमें a और b हो, a और b हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लेकर प्रूफ कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखें तो आसान तरीकों से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे a का जो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, और उस a वाले वैल्यू को हम इसमें पुट कर दे तो b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। यानी यहाँ पे दो इक्वेशन क्या लेंगे। और हाँ, एक बात, अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो तो उसके क्रॉस पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं, क्रॉस पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा, न कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वह फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा। ऐसा नहीं, जिस प्लेस का मैट्रिक्स का एलिमेंट है उसी प्लेस के मैट्रिक्स के एलिमेंट से यह क्या करेगा, इक्वल होगा। यानी हम लोग कंपैरिजन करें इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे
यह क्या लिखेंगे a प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी यहां से a का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस में 4। और यहाँ पे देखे तो यह क्या है a प्लस b प्लस में 3, और यहाँ पे a का वैल्यू कितना आया है माइनस में 4, और इसका वैल्यू कितना होने वाला है 0 होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का वैल्यू माइनस में 4 प्लस में b प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा माइनस में 1 प्लस b इक्वल टू 0। तो देयरफॉर b इक्वल टू क्या होगा प्लस में 1, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू कितना आया, a का माइनस 4 और b का वैल्यू 1। अब इस चीज को कहीं भी रख के पुट करके देखे क्या आंसर सही आने वाला है कि नहीं। जैसे यहाँ पे माइनस में 4 रखे तो माइनस में 4 रखेंगे a का वैल्यू, तो माइनस में 8 प्लस में 8 यानी कट के कितना आया 0 आया। b का वैल्यू 1 रखे और a का वैल्यू माइनस में 4, तो अगर यहाँ पे रखे तो यहाँ पे 3a दिया है, क्या दिया है 3a प्लस में b प्लस में 11, तो 3a यानी क्या हो जाएगा माइनस में 12 प्लस में b का वैल्यू 1 और प्लस में 11 2 वो 11 1 12 और 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आने वाला है 0 आने वाला है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इक्वालिटी प्रूव करके यहां से a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिस नए क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसका जो कंसेप्ट क्या है बहुत ही बड़ा है और बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ ये जो आपको देख रहे हैं क्वेश्चन बोर्ड पे, यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई टॉपिक है, जिस टॉपिक को हर एक स्टूडेंट को जानना बिल्कुल जरूरी होता है। अगर इस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज ना हो तो आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 3 मार्क्स कम आ सकते हैं, क्योंकि इस बेस्ड पे पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिया जाता है, जिसको सॉल्व करना और समझना उतना ही कठिन होता है। अब आपसे कोई भी मैट्रिक्स ना दिया जाए, और डायरेक्ट आपको पूछा जाए कि अगर उसका एडजॉइंट दिया है तो आप उसका क्या कीजिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए। क्या कीजिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए, और आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे दिया जाए। किसका वैल्यू दे दिया जाए, केवल डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे दिया जाए। यानी अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू मान के चलिए दे दिया जाए, कुछ भी ए बी सी कुछ भी दे दिया जाए, और इसका ऑर्डर बता दिया जाए। क्या दिया जाए, ऑर्डर दे दिया जाए। ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, वह स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट में ऑर्डर केवल बता दिया जाए कि 3x3 का है या 5x5 का है, 7x7 का है। आपको केवल ये 2 इंफॉर्मेशन दे दिया जाए, आपको बोला जाए कि एडजॉइंट का आपको क्या करना है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन पिछले लेक्चर्स में आप लोग देखे होंगे कि वहां पे ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल हो रहा था, न कि एडजॉइंट का। एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट के इक्वल नहीं होता है, यानी जो डिटर्मिनेंट आता है वह पहले यानी जो जिस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं उसके इक्वल नहीं आता है। तो हमको क्या करना है, किसी न किसी तरह से हमको एडजॉइंट का क्या करना है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यह होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी ड्राइव करके निकाला जाता है। तो एग्जाम प्रिपरेशन में ड्राइव करना उतना जरूरी नहीं होता है, उसको ड्राइव करने की पूछेगा भी नहीं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यह होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ दैट यानी डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, और इसका जो पावर होगा, पावर में क्या करेंगे ऑर्डर माइनस में 1, और यही जो वैल्यू आएगा यह वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के इसी के इक्वल होगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन एक दे दिया जाए कि आप फाइंड आउट कीजिए, यहां पे अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ
value of determinant of adjoint of A equal to what, but order 3x3 and determinant of A equal to 5। इसको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है या इसको फाइंड आउट करना है। और ये जो क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर ऑर्डर -1, तो ऑर्डर कितना दिया है 3 माइनस में 1। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो फाइंड आउट हो चुका है, कितना दिया है 5 दिया है। तो यहाँ पे क्या करेगा 5 दे दिया। अब यहाँ पे 3 माइनस 1 यानी 2 और यहाँ पे 5 जा 25। अब बहुत आदमी का यह भी सवाल हो सकता है कि यहाँ पे अगर क्या किया जाए, मैट्रिक्स दे दिया जाए, जैसे 1 2 5 2 ऐसा दे दिया जाए तो, और यह 2x2 का है, किसका है 2x2 का है। तो हमको क्या करना हो, मान चलिए यह ए बराबर दिया हो, तो एडजॉइंट यानी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। बहुत आदमी का सवाल हो सकता है, तो वे बोलेंगे कि हम तो आसानी से निकाल लेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के बाद में हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। लेकिन उतना तो क्वेश्चन होता नहीं, उतना तो हमारा टाइम होता नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो 2 1 जा 2 माइनस 5 2 जा 10, यानी इसका वैल्यू कितना है माइनस में 8। अब इसका जो ज्वाइंट का डिटर्मिनेंट हो जाएगा वह डिटर्मिनेंट के ऑर्डर -1 यानी 2 माइनस 1, यानी यह डिटर्मिनेंट यानी 2 माइनस 1 का वैल्यू होगा कितना 1, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसका कितना दिया है माइनस में 8, और इसका पावर में कितना हो जाएगा 1, यानी इसका वैल्यू कितना माइनस में 8। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखकर बहुत आदमी का सवाल यह भी हो सकता है कि यहाँ पे जितना डिटर्मिनेंट आया यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिल्कुल उतना ही एडजॉइंट के इक्वल आया। तो ऐसा कभी कभी प्रोसेस में हो जाता है, वह किसके साथ होगा, तो वह 2x2 मैट्रिक्स के साथ ही होगा, और वह 3x3 के लिए नहीं होगा, क्योंकि 2x2 यानी 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 ही होगा, यानी पावर 1, तो कोई चेंज नहीं, डिटर्मिनेंट में कोई चेंज ना होगा। तो अगर आपको कभी भी ऐसा 2x2 का मैट्रिक्स दे दे और उसका डिटर्मिनेंट दे दे और डायरेक्ट एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालने को बोले, तो जितना उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वही उसके एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। बट ये कॉन्सेप्ट 3x3 4x4 में अप्लाई नहीं कीजिएगा। तो इस तरह इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिसका था हमें कब से इंतजार वह क्वेश्चन आ चुका। जैसे बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जो क्वेश्चन इस जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है उस चैप्टर का सबसे लास्ट और सबसे VVI क्वेश्चन है, और साथ ही साथ ये से क्वेश्चन जो 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 2 वेरिएबल वाले जो इक्वेशन होते हैं यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण यानी 2 वेरिएबल जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उसी पे क्वेश्चन दिया है, और आपको इसको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का उपयोग करके, आप कहिएगा इसमें मैट्रिक्स क्यों लगाए, डिटर्मिनेंट का चैप्टर है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिटर्मिनेंट है वो पूरी तरह मैट्रिक्स पे बेस्ड है। तो आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट और यहाँ पे मैट्रिक्स का उपयोग करके इसको निकालेंगे। तो बिना किसी देरी किए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सजाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, सजाने की कोशिश करेंगे। तो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन का जो 2 वेरिएबल के साथ होता है उसका लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो c का वैल्यू इधर है तो LHS में है, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
तो यहाँ पर देखेंगे जो निगेटिव वाला टर्म है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट में छाट देंगे और यहाँ पे एक्स वाई को उसी तरह नोट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दो मैट्रिक्स को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे यानी बनाएंगे। यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर हम लोग इसको ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे, यहाँ पे एक्स मानेंगे और यहाँ पे बी मानेंगे। क्या मानेंगे, यहाँ पे ए एक्स बी, ये याद रखिएगा। ए के बीच में कौन आ गया है, एक्स आ गया है। ए और बी के बीच में क्या आ गया, एक्स आ गया। तो यहाँ पे एक्स के बदले में हम लोग जितने भी वेरिएबल टर्म है उसको लिखेंगे। किसको लिखेंगे, वेरिएबल टर्म को। और कैसे, तो उसको हम लोग एक कॉलम में लिखेंगे। कॉलम में क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यह क्या है, 1x1 का है। कितने क्रॉस, ऑर्डर इसका कितना है, 1x1। तो हमको यहाँ पे 1x1 लिखेंगे, तब ना यह 2x यहाँ पे जो 2x यह क्या हो जाएगा, यह 2x1 का होगा। यह क्या होगा, 2x1 यानी 2x1। यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स होगा, तब ना यह क्या हो जाएगा, 2x1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको सजाकर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे x यहाँ पे लिखेंगे और y यहाँ पे लिखेंगे। x यहाँ पे, y यहाँ पे। अब यह जो लास्ट में दिया गया इसको 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक रो बनाएंगे और यहाँ पे एक और रो बनाएंगे, जिसको अगर मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो यह ऊपर वाला इक्वेशन आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो 2 अगर यहाँ पे ले और माइनस में 1 यहाँ पे ले, तो क्या यह इक्वेशन ऊपर वाला आएगा कि नहीं आएगा। तो 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और प्लस माइनस माइनस यानी माइनस में y हो जाएगा, और यह किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। फिर यहां से 1 लेंगे और यहाँ पे 1 x में 1 से मल्टीप्लाई है, y में भी 1 से मल्टीप्लाई है। तो यह a x और b में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। a कहने का मतलब पहला मैट्रिक्स, x कहने का मतलब x वाला टर्म, और x y और z वाला कोई भी वेरिएबल टर्म हो, और b कहने का मतलब जो इक्वेशन के राइट साइड में है उसके एलिमेंट को लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम चाहें तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो यह a इंटू में यह क्या है, x है, यह भी x वाला यह क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे b। अब देखें तो हम a को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू a इनवर्स और b हो जाएगा। यानी x का वैल्यू निकालना हो तो a इनवर्स से हमको क्या करना होगा, b में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a इनवर्स पहले फाइंड आउट करेंगे। तो a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो a इनवर्स के लिए a बराबर लिखेंगे पहले। तो a बराबर क्या दिया है, 2 माइनस में 1 और 1 1। तो सबसे पहले अगर हमको फाइंड आउट करना है तो डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकालेंगे। a इनवर्स फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डायगोनल एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2, और यहाँ पे नॉन डायगोनल में क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 1 यहाँ पे माइनस में 1। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या होगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई तो 2, और माइनस माइनस प्लस, और 1 में मल्टीप्लाई तो 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू 3। तो यहाँ पे हम लोग a इनवर्स निकालेंगे। तो a इनवर्स इक्वल टू क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। यानी डिटर्मिनेंट से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे a इनवर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a इनवर्स यानी एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट का वैल्यू कितना होगा, 1 1 1 1 माइनस में 1 और यहाँ पे 2। अब a इनवर्स इसमें मल्टीप्लाई करने की अभी फिलहाल में जरूरत नहीं है क्योंकि लेंदी हो जाएगा। अब a इनवर्स का वैल्यू हमारा इतना फाइंड आउट हुआ। अब हम क्या करेंगे, a इनवर्स में हम लोग b से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम सजाएंगे। तो x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स मल्टीप्लाई में b। तो a इनवर्स x का वैल्यू कितना दिया है, x और y दिया है, और यहाँ पे
ए इनवर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1 1 माइनस में 1 और 2 और बी का वैल्यू कितना दिया है तो बी का वैल्यू यहाँ पे जो बी का वैल्यू कितना है 5 और 4 अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x और y। अब जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 और यहाँ पे 5 1 जा 5 आप प्लस में क्या हो जाएगा 4 यानी 5 4 9 और यहाँ पे माइनस में 5 और प्लस में 4 2 जा 8 यानी 8 माइनस 5 इसका क्या हो जाएगा तो 3। अब जैसे 3 से डिवाइड होगा तो x और y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 में 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 3 और 3 में 3 से डिवाइड होगा तो 1 तो x बराबर कितना या 3 और y बराबर 1 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हे मर दे आवाजो कम करो ना वो कम बनाई कॉपीराइट आओ तटे आवाज में एकर माइक इंटरटेन लइका करिए सर बाग मर दे पूरा एकर खींच लेवला। इस तरह जो डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर था लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका। अब हम लोग नए वीडियो में आने वाले जो वीडियो है उसमें हम लोगों जो वेक्टर है जो चैप्टर उस चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक करके एक अपना प्यारा सा कमेंट लिख सकते हैं और साथ ही साथ आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं उस लोकेशन का नाम लिख दे ताकि पता चल सके कि हमारा भी वीडियो कहां चल रहा है और कहां के स्टूडेंट इसको फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर जो चाहे आप तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।